हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के नबी थे। आद का ताल्लुक अरब के पुराने कबीले सामिया से था। आद अरबी का लफ्ज़ है, उसका मतलब है बुलंद और मशहूर। कौम आद को कहीं कहीं अमालका भी कहा गया है। कौम आद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले गुजरी है। कुरान अजीज़ में उसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली कौम कहा गया है। आद अरब के सबसे बेहतरीन इलाके हज़रमूत के इलाके में आबाद थे। उनकी आबादी इराक तक चली गई थी। ये लोग भी बुत परस्त थे, बुतों की पूजा किया करते थे, बुत तराशने के माहिर थे। उनके झूठे माबूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत हुद, सेवा, यगूस, याऊक और नस्र ही थे। उनके अलावा एक बुत का नाम समूद और एक का नाम हितार था। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत तूफ़ान की वजह से ज़मीन की तह में चले गए थे। इब्लीस मरदूद ने उनका पता लोगों को बताया। उन्होंने उन बुतों को फिर ज़मीन से निकाल लिया था और उनकी पूजा शुरू कर दी। दरअसल ये सब बड़े बड़े बुजुर्ग थे। उनके मरने के बाद शैतान ने उस ज़माने के लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि इन बुजुर्गों की इबादतगाहों में उनकी यादगार तामीर करनी चाहिए। चुनांचे उन लोगों ने वहाँ निशान बना दिए। आद अपनी ताकत और हुकूमत के नशे में ऐसे डूबे कि उन्होंने अल्लाह वाहिद को बिल्कुल भुला दिया। अपने हाथों से बनाए गए बुतों को माबूद मानकर शैतानी अमल करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की सबसे बड़ी और बाइज़्ज़त शाख खलूद में से थे। आपका रंग सुर्ख व सफ़ेद था, चेहरा बहुत खूबसूरत था, दाढ़ी बहुत बड़ी थी। आपने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उसकी इबादत की दावत दी। वो लोग बहुत जालिम और शरकस थे। उन्हें जुल्म सितम करने से मना किया। कौम आद ने आपकी एक न सुनी, उल्टा उन्हें सख्ती से झुटलाया और गुरूर और तकब्बुर में कहने लगे, आज दुनिया में हमसे ज़्यादा ताकतवर और शान व शौकत का मालिक कौन है। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। कौम को अल्लाह के अजाब से डराते रहे। उन्हें बताते रहे कि गुरूर और सरकशी का अंजाम बहुत भयानक होगा। आपने कौन नूह की मिसाल देकर उन्हें समझाया। तूफ़ान की कैफियत उनके सामने बयान की। आपने उनसे फरमाया, ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत, हुकूमत और शान व शौकत पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझे ये दौलत बख्शी, खुशहाली अता की। लिहाजा उसकी नेमतों को न भूल। अपने हाथों से बनाए बुतों की पूजा से बाज आ जा। ये न तुझे कोई नफ़ा पहुँचा सकते हैं, न कोई नुकसान, न दुख पहुँचा सकते हैं, न सुख। मौत और ज़िंदगी, नफ़ा और नुकसान सब अल्लाह के हाथ में है। ऐ कौम के लोगों, माना कि तुम एक मुद्दत से नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत बहुत वसी है। तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। उससे माफ़ी चाहो और बख्शिश देगा। उसकी तरफ लौट जाओ, वो माफ़ कर देगा। तकवा और इताअत की ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता करेगा, बहुत इज़्ज़त देगा, मालो दौलत में इजाफ़ा कर देगा। आप उन्हें तबलीग करने के साथ साथ ये भी फरमाते, मैं तुमसे किसी अजर और बदले का ख्वाहिशमंद नहीं, मेरा अजर तो अल्लाह ही के पास है। ये बात ख़ास तौर पर अंबिया किराम से मुतल्लिक है। कोई अंबिया किराम को ये ताना नहीं दे सकता कि वो दीन की तबलीग करके माल तलब करते हैं या हुकूमत मांगते हैं। वह तो न कौम से दौलत मांगते हैं, न रियासत, न इज़्ज़त, न कोई और चीज़। वो तो सिर्फ़ एक ही बात कहते हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 5वीं नस्ल में साम की औलाद हैं। कौम आद की 13 ख़ानदान थे। ओमान से लेकर हज़रमूत तक उनकी बस्तियाँ थी। उनकी ज़मीनें सरसब्ज़ और शादाब थी। उनमें हर किस्म के बागात थे। रहने के लिए बड़े बड़े शानदार महल्लात बनाते थे। बहुत कदावर लोग थे। अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी नेमतें उन्हें अता की थी। अपनी ताकत और शान व शौकत के नशे में ये लोग कहने लगे थे, आज हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। रब्बुल आलमीन की तरफ से उनकी तरफ नेमतों की बारिश हो रही थी। उसको छोड़कर यह लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आप खुद उन्हीं के ख़ानदान में से थे। आपने बार बार उन्हें इन अल्फाज में तबलीग की, ऐ मेरी कौम, बुत परस्ती छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, अदल व इंसाफ से काम लो, ज़िल्म सितम से बाज आ जाओ। कौम आद अपनी ताकत के नशे में मस्त थे। उसने बात न मानी। उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर पहले अजाब का आगाज़ हुआ। पहला अजाब यह था कि 3 साल तक उन पर बारिश न हुई। उनके ज़मीनें खुश्क होकर रेगिस्तान बन गई और बागात जल गए। उस पर भी उन लोगों की सरकशी में कमी न आई, शिर्क से बाज न आए, बुत परस्ती न छोड़ी।
اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو بھی زمین پر بچھا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے۔ پہلے اڑتے پھر سر کے بل زمین پر آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قومیات تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ چونکہ قومیات پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے عذاب کے وقت ایک گھیردار جگہ میں پناہ لی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گھیردار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پرسکون انداز میں بیٹھے رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے۔ قوم عاد پر ہوا کا جو طوفان آیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ الحاقہ میں یوں فرمایا ہے، قوم عاد ایک سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے، وہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرے ہوئے دیکھتے گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہو۔ سو کیا تمہیں ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آیا ہے؟ تفاسیر میں اس عذاب کی تفصیل یوں درج ہے کہ 3 سال تک جب قطعاً بارش نہ ہوئی تو ایک دن ایک بادل اٹھا۔ عاد کی قوم نے خیال کیا کہ اب بارش ہوگی۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ بادل خوب برسے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیش گوئی فرما رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بادل نہیں عذاب ہے، اب بھی وقت ہے کہ تم میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، بھلا اس بادل میں عذاب کیسا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تمہیں اور تمہارے مکانات کو نیست و نابود کر دے گی۔ اس پر انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، اس کی شدت اور تیزی سے ڈراتے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی بھلا؟ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ ابر شہروں کے کنارے پر آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ شدید ترین ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکا، پھر بھی وہ 7 دن تک زندہ رہے اور آخر 8ویں دن سب کے سب بے جان ہو کر گر پڑے۔ کوئی اپنے مکانوں میں مارا گیا، کوئی باہر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے مکانات کو بھی زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی باقی ہے۔